कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। जहल था, बिल्कुल जहल जिसको कहते हैं जहल। वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल में कुरान पाक पढ़ा और सेंट्रल जेल में सजा के बाद मैंने दाखिला लिया दरस निज़ामी में, वो भी आईजी की सिफारिश के साथ। वो जब दस्तगीर का मैंने नाम काट कर नबी करीम का किया ना, तो उसको तकलीफ तो हुई। फिर उसने कहा बहुत मेरे पास वो जी इंजीनियर साहब पकड़े गए। मैं पकड़े जाने थे। अच्छा, ये कौन सा मसला भी? ये कोई नई बात है? पकड़ा गया था, हालांकि झूठ बोल रहा था। अगर हम एक एक के घर जाकर अपना पैगाम पहुंचाते तो शायद शेख रशीद का उसका बाप भी ना हम जी सकता। वाकई दिल को लगे, दिल के अंदर उतर गया जी, जैसे कहने का हक है माशाल्लाह। जब ये कहते थे वो एक वो के नबी जैसा है बाबे शाही, मैं कहा वेरी गुड, यही बात मैं सुनना चाहता। मैं कहा 10 एक साइड से तलाक हो रही है, दूसरी साइड से निकाह हो सकता उसी वक्त बगैर इज्जत के? कहना नहीं। मैं कहा कादरी ने कराया। मैं कहा तरने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अहमद। जुल्फ़कार अहमद भाई किधर से आए हैं? मैं बेसिकली तो फैसलाबाद का हूँ। ठीक है। आजकल रावलपिंडी में हूँ और रावलपिंडी में मकान बनाया है, इधर ही मैं रहता हूँ। और आज इस वक्त मैं पिंडी से आया हूँ। अच्छा, बेसिकली फैसलाबाद क्या है, लेकिन अभी आपने जो है रावलपिंडी जो है अपना जी उधर मुकाम बना लिया, घर शर बना लिया है जी, अब इधर रह रहे हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। पिंडी से भी आए हैं, वेलकम जी। अकेले आए हैं? अकेले। जुल्फ़कार भाई क्या करते हैं आप? मैं अब क्या करते हैं? पहले मैं लकड़ी का काम करता था, कारपेंटर। ठीक है। उसके बाद मेरे चोट लग गई। अच्छा, अल्लाह ताला से। अब बाएं टांग पे सरिया पड़ा हुआ है। अब मेरा बेटा काम करता है, वो फ्रिज एसी का काम करता है, मैकेनिक है माशाल्लाह। और उसके साथ दुकान पर बैठता हूँ बस, और कुछ नहीं करता है। अच्छा, कितनी एज होगी आपकी? तकरीबन 63। 63 माशाल्लाह ताला। 63 ईयर्स जिंदगी के आपने देख ली है जी। अब मुझे बताएं कि जो आपका बिल्डअप हुआ, यानी आप किस घर में पैदा हुए, फिरका क्या था, दीन क्या था, वो क्या चल रहा था जब मैं पैदा हुआ तो वो घराने में क्या माहौल था? यही माहौल था जो ख़त्म दरूद ये वो उरा परा चल रहा था। बस उसी ज़हर के पैदा हुआ हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक। वो ख़त्मों के पीछे, मौलवियों के पीछे या पीरों के पीछे वगैरह वगैरह। जब मुझ पर एक को मामला बना, यानी कि मुसीबत बन गई, जेल जाना पड़ गया। क्यों जेल? बस थोड़े झगड़े होते हैं दुनिया में। दुनिया में अच्छा, कोई जाती नौयत का झगड़ा बन गया, ठीक हो गया। मैंने कहा शायद दीन के हवाले से हुआ। नहीं, अच्छा, कोई जाती लड़ाई का झगड़ा हो गया, ठीक है। फिर मैं जेल चला गया, सजा हुई। सजा होने के बाद मैंने वहाँ दरस निज़ामी की, 4 साल पढ़ा माशाल्लाह। जेल में? जेल में, ठीक है। यानी कि ये सजा कितनी थी? लंबी सजा थी? 10 साल पहले 15 थी, फिर 10 साल। अच्छा, 10 साल थी, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ मैं दरस निज़ामी पढ़ता रहा, कुरान पाक तर्जुमे से। मुझे फिर कुछ समझ आए कि मुसलमान, तब तक आपको दीन का कोई नहीं था पता? नहीं, जब मैं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता था। जब मैं जेल में गया था कि बस। कितनी एज हो गई थी आपकी उस वक्त? उम्र कितनी हो गई थी? 1900 मेरा 97-98 की बात है कि शादीशुदा थे? हाँ। ठीक। तो उसके बाद उधर में जब मैं गया तो जेल में ही मैंने कुरान पाक पढ़ा है। अल्लाह। पहले जहल था, बिल्कुल जहल जिसको कहते हैं जहल। जी। वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल में कुरान पाक पढ़ा और सेंट्रल जेल में सजा के बाद मैंने दाखिला लिया दरस निज़ामी में, वो भी आईजी की सिफारिश के साथ। ठीक हो गया। वहाँ मैंने फिर कुरान पाक तर्जुमे के साथ मसले मसाइल वगैरह वगैरह।
फिर एक अखबार पर आया था कि मौलाना फजल रहमान ने वो पाकिस्तान से गया, उधर उसने अपनी सारी घरेलू अशिया खरीदी और दोबारा फिर पाकिस्तान से आकर उसको उस मुल्क को पैसे भेजे अपने कौमी असम्बली से। यानी कि सरकारी पैसे भेजो, सिर्फ अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया। जो TADL गया था वो भी उस वक्त मैंने अपने उस्ताद जो बाहर से हमें आते पढ़ाते थे ना, वो उनका यानी कि देवबंदियों का शागिर्द था। मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो खबर है इसमें कितने ये जो इसने पैसे खाए हैं क्या इसका जायज़ है? आप हमें देवबंदियों की किताबें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जायज़ है? सही है। वो क्या उनको कोई जवाब नहीं आया, आखिर पर यही बोला कि ये तो बस मौलाना साहब ही जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उस वक्त मेरा फिर माइंड चेंज हो गया बिल्कुल। अच्छा, देवबंदी से देवबंदियों से माइंड भी चेंज हो गया, बरेलवियों से तो हो ही गया था ना, ठीक है, ये ख़त्म दरूद वालों से तो बागी हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब मैं इधर आया इनसे भी थोड़ा सा मैं पीछे हट गया, ठीक है। मैं क्या अब मैं थोड़ा थोड़ा रिसर्च करूँगा अपने तौर पर, बिल्कुल सही है। तो चलता रहा मामला। फिर मैं आज़ाद होने के बाद मैंने एक सियासी ढांचा थोड़ा सा शुरू कर दिया। उसमें मैंने शेख रशीद के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ा। अपनी पार्टी पर मैंने कोई कैंपेन नहीं की, अच्छा। सिर्फ नाम पर अल्लाह और उसके रसूल पर, जिसका मेरी पार्टी का नाम था अलाए कलाम अल्लाह फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पार्टी भी आपने अपनी बना ली? हाँ, ठीक ठीक, सियासी पार्टी माशाल्लाह। अलाए कलाम अल्लाह फरमाने रसूल, और हरूफ अबजद की वजह से ना वो पहले नंबर पर उसका मेरे पास सबूत, मैं सब सबूत साथ लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि बगैर सबूत को मज़ा नहीं आता। सही है। उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ा, लोगों ने इस नाम पर मुझे नहीं, अगर मैं कहूँ ना कि मुझे वोट दिए, मैंने किसी से वोट मांगा ही नहीं। बिल्कुल सही। मैं तो 2013 वाला इलेक्शन अपना लड़ा, मुझे लोगों ने बहुत वोट दिए। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, किसी से नहीं मांगा। अच्छा, तो फिर हमने दोनों ने, जिसको मैंने टिकट दिया था वो भी और मैं भी सर जोड़कर बैठ गए कि ये हमने क्या किया। अगर हम एक एक के घर जाकर अपना पैगाम पहुंचाते, हाँ, तो शायद शेख रशीद का उसका बाप भी ना हम जीत सकता, अल्लाह क्योंकि लोगों ने अल्लाह के नाम पर वोट देने देना। उसके बाद नवाज शरीफ आ गया, इसको तो अब मैं बहुत बुरा लफ्ज़ बोलता हूँ ना, नवाज शरीफ नहीं कहता इसको। पहले मैं इसकी पार्टी का फैसलाबाद में सदर था अपने शहर में, आप इसी पर जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नून लीग का सदर था। अब मैं इसको बहुत बुरे लफ्ज़ के साथ जाता हूँ, क्योंकि इसने मेरी पार्टी एक डीलिस्ट करनी थी। सिर्फ मुझे इलेक्शन कमीशन से पता चलता था ना, सारा आता जाता रहता था मैं वहाँ। एक पार्टी डीलिस्ट करने की वजह से क्योंकि मेरे पास कोई खिलाफ मेरे एक भी नहीं था जुर्म जो जिसकी वजह से वो मेरी पार्टी डीलिस्ट करता। उसने एक नया कानून बना दिया जिसकी वजह से 284 पार्टियाँ डीलिस्ट हो गई। तो मैं अपनी कोशिश में वो जारी हूँ। फिर भी आज इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी सिर्फ 10 बंदे लेने हैं कि वो जो अपने आप को ये कहे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बनना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर, अल्लाह अकबर, हज़रत अली के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। ऐसे आदमी मैं लेकर फिर मैं रजिस्टर करवाऊँगा अपनी पार्टी। ठीक होगा। अच्छा, ये तो सियासी गुफ्तगू शुरू होगी, वापस आते हैं उस पर कि आपने देवबंदियों को छोड़ा, सियासी पार्टी बनाई। अब बताइए इंजीनियर साहब कैसे पहुंचे? इंजीनियर मैंने जब इनके ना वो फेसबुक पर पढ़ना शुरू किया ना, सुनना शुरू नहीं, पहले ना मेरे इधर ही मेरे 2 भांजे भतीजे और उसके साथ दोस्त उनके लाहौर रावी रियान मेल से, जिसका नाम एक का नाम था हसानुल्लाह, दूसरे का नाम था ज़काउल्लाह, वो मेरे दोनों भतीजे थे। ठीक है। इन्होंने मुझे कहा जी कि आप चाचा जी ऐसे करें कि जेलम जाएं। अच्छा। वो आपका हम ख्याल है। अच्छा। और आप उसको पसंद करेंगे। अच्छा। मैं कहा नाम क्या है? यानी अपना इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। अच्छा। उसके पास जाओ। तब तक आप नहीं जानते इसको? मैं नहीं जानता। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे फेसबुक पर दिखाओ। उसने फिर मुझे ना फेसबुक दिखाई। ठीक है। जब मैं
इनको सुना तो वाकई दिल को लगे, दिल के अंदर उतर गया जी, जैसे उतरने का हक है। माशाल्लाह। जब ये कहते थे वो एक वो के नबी जैसा है कि बाबे तो शाही को अल्लाह अकबर। मैं कहा वेरी गुड, यही बात मैं सुनना चाहता था। अल्लाह अकबर। उसके बाद इतनी तमन्ना हुई कि मैं चलो और नहीं, अगर दूर से मैं दीदार भी हो जाए तो वापस चला जाऊं तो मेरा दिल खुश हो जाए। अल्लाह अकबर। बात करनी तो बड़ी दूर की बात नहीं है, मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह। इस तरह ना फिर मेरा दिल में जैसे जैसे इनको मैं सुनता गया, अब दूसरे मौलवी, मैं कोई लफ्ज़ बुरा नहीं कहना चाहता, भोंकने वाले बहुत होते हैं, सीधा रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं होते। नहीं कोई नहीं, उल्टा जनाब ये इंजीनियर साहब जब ये नारा लगाते हैं तो ये कहते हैं कि उम्मत का फितना है और ये देखिए बकवास कर रहा है, बहुत कुछ कहते हैं जी। तो ये जो है जो मीडिया वाले हैं, इनको तो मैं पसंद ही नहीं करता, सीधी सी बात है। जो भी पैसे इनको देता है उनके आगे पूछल मारते हैं, दूसरे पर भोंक देंगे। हाँ इनको तो मैं मानते ही नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि मैं खुद इनके पास खबरें लगाता था, जब इनको पैसे दो खबर लग जाती थी, नहीं पैसे तो नहीं लगती थी। नहीं लगनी, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये हमारे मुल्क का ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तो इंजीनियर इसलिए मुझे इतने पसंद आए। माशाल्लाह। आज पिछले हफ्ते कब से सुनना शुरू किया है? इनको तकरीबन थोड़ी टाइम हुआ साल से कम ही हुए। साल से कम, लेकिन आपने इतना सुन लिया कि आपको पता चल गया इस बंदे की सोच क्या है? मैं बिल्कुल क्यों नहीं, ये इतना सुन लिया। अगर इतना मैं समझा हूँ तो यहाँ तक आया, वरना मुझे क्या जरूरत थी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वहाँ भी पिंडी में भी एक तौहीदिया मस्जिद है, हाँ हाँ। उसके पास कुछ दिन पहले ना मेरा दिल करता था कि मैं उनसे भी, वो मेरे घर आते थे अच्छा तौहीद के लिए, हाँ। वो मेरे साथ दोस्त बन गए थे, मेरे घर में आते थे, और इसी नाम की वजह से कि अला कलाम अल्लाह फरमाने रसूल के नाम पर, और कोई मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है, सही है, सिर्फ एक कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, गप्पे शप्पे लगाता हूँ। अब मैं शायद उनके भी जो इमाम साहब है ना, उनको भी मैंने मिलना है अभी, हाँ, ये माशाल्लाह, नहीं। माशाल्लाह। तो अब तो मुझे बहुत मज़ा आया इनके सुनता हूँ ना, जो इनकी वो क्या मीडिया वाले भी इनसे वो इंटरव्यू होते हैं, तो वो भी मैं सुनता हूँ। हाँ यार, और ठीक बातें करते हैं मीडिया वालों से। मैं इनकी बात मानता ही नहीं, हाँ सीधी सी बात है, क्योंकि ये खुद अपने आप नहीं आते हैं। नहीं, किसकी बात नहीं मानते? इंजीनियर साहब की? नहीं, मीडिया वालों की? मीडिया वाले नहीं, मीडिया वाले आपने देखा आजकल सियासी इशू भी लेके आए हैं। मैं ऐसे लेकिन वो ठीक इंजीनियर साहब मंजी ठोक रहे हैं इनकी। बकाया चलो अल्लाह मालिक है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, और सीधा रास्ता हर मुसलमान को दिखाएंगे। माशाल्लाह, मेरा तो यही दुआ है। मैं और आपकी जो अपने बच्चे शच्चे, आपकी अपनी फैमिली, उनको भी दीन का दर्स या दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीधा रास्ता है वो बता रही है? ज़ाहिर है, जब मैं सुनता हूँ तो माशाल्लाह, मैं काफी मेरे सारे कहने का मतलब ये है कि वो भी सुनते हैं, बात सुनते हैं माशाल्लाह। वो मेरी बात सुनते हैं ना, कि इंजीनियर साहब ने ये कहा होगा, और उनका ये जवाब दिया, इसका ये जवाब दिया। नमाज का जो तरीका है, जो सही सुन्नत तरीका रफुल यदैन के साथ, वो भी अडॉप्ट किया आपने और आपके बच्चों ने? मैंने खुद तो किया है। हाँ, बच्चे, वो आजकल के बच्चे आपको पता है कि वो ज्यादा मोबाइल वगैरह, हाँ, वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। मैं खाऊंगा, उनको बस पीछे रहता हूँ, जैसे बकरियों को हाँकने का। चले जब भी पढ़े, लेकिन वो नहीं सुन्नत तरीके से पढ़े। सुन्नत वो मेरा जो भतीजा है असानुल्लाह, हाँ, उसने भी यहीं से ही वो रफा जुदैन वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, जब मुझे उन्होंने ही बताया था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कोई इंजीनियर साहब को सुनने के बाद, या जिस तरह आपकी सोच है दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी मौलवी के साथ या किसी दोस्तों में कभी कोई बहस का मौजू, कभी कोई इशू तो नहीं बना जी? मेरा एक दोस्त था बहुत अच्छा। हाँ, बताइए ना, कोई वाकया सुनाए ना। आजकल वो मेरे से वैसे ही नाराज हो गया। अच्छा। वो पहले ना उसने एक अलफ बे जीम दाल ना वो लिखी थी अपने, उसने शेर व शायरी। ठीक है। उसने ना एक शेर लिखा था कि पल्ला फट दस्तगीर का। अल्लाह अकबर। मैंने उसी को काटा, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है,
उसको मैं काट कर उस पर मैं के पल्ला पकड़ नबी करीम का, सही। उसको फिर मैंने उसके पूरा गिना लिया ना, उसकी पूरी नज़म उसकी सही की, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शायरी से भी तलक रखता हूँ। अच्छा। इस वजह से उसकी नज़म शायरी की, उसको मैंने सुनाई और बड़ा खुश हुआ। वो जब दस्तगीर का मैंने नाम काट कर नबी करीम का किया ना, तो उसको तकलीफ़ तो हुई थी। फिर उसने कहा बहुत मेरे पास वो जी इंजीनियर साहब पकड़े गए। मैं पकड़े जाने दे। अच्छा। ये कौन सा मसला भाई? अच्छा। ये कोई नई बात है? पकड़ा गया, हालांकि झूठ बोल रहा था। अच्छा अच्छा। मैं क्या वो जो तेरा मौलवी है ना, वो बाहर जरा दौड़े होया पाकिस्तान दे विचों ताहरुल कादरी साहब है, मैं क्या वो शिरक करदा है, तुसी मुशरक हो, उन्हां दे पिछे लगे हुए हो। बड़ी उन तकलीफ हुई। मैं कहना वो किवें? मैं क्या दस, एक साइड ते तलाक हो रही है, दूसरी साइड ते निकाह हो सकदा उसी वक्त बगैर इज्जत के? कहना नहीं। मैं क्या कादरी ने कराया। मैं क्या धरने दे। अच्छा। ते कहंदा जी ये नहीं हो सकता। मैं क्या साबित मैं करांगा। अच्छा। ना मैं जेल में लड़की अपना की ओदा ना साहिवाल है लड़कियां। अच्छा। मैं तू कैसे बोलता है कि नहीं कराया? उस दिन के बाद वो मेरी दुकान पे नहीं आया। छोड़ के भाग गया। अल्लाह अकबर। सही हो गया। क्या कह सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, कुछ समझा ही सकते हैं जी, सीधी सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुरान और हदीस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अगर ये है तो हम इंशाल्लाह बख्शने की उम्मीद है। तो अगर ये नहीं है तो फिर जिधर दूसरे जाएंगे उधर हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए आज? जी फर्स्ट टाइम। अच्छा। आज इंशाल्लाह आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप लिख के कर सकते हैं। नहीं मेरा कोई सवाल नहीं। कोई सवाल तसल्ली हो गई है? मैं सिर्फ दीदार करने के लिए दीदार हो गया इंशाल्लाह। दीदार भी होगा, अगर मैं सवाल किया भी ना तो फिर उनके साथ वो कोई यानी कि पसे पर्दा ही करूँगा बस। लेकिन वो पसे पर्दा वो बाद में जो करते रहे जो मर्जी, मगर वो करूँगा मैं ज़रूर। हाँ, लिख के कर सकते हैं, या फिर जब अंदर जाएंगे तस्वीर खिंचवाने उस वक्त वैसे तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करें तो शायद कोई एक आधी बात हो जाए अंदर। मेरी ज़्यादा बात ही नहीं, 1 मिनट से भी कम नहीं। हाँ चले इंशाल्लाह। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।